नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। और उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ चुकी है। और न्यूज़ कुछ ऐसी है कि अगर मैं अभ्यर्थी की बात करूं, यानी कि यूपी के वो सभी स्टूडेंट जो टीचर बनने का सपना देखते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी निराशा वाली खबर यहाँ पर निकल के आ रही है। यानी कि उत्तर प्रदेश के वो छात्र जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो इतने साल से अभी तक नहीं आई है, आखिर वो कब तक आएगी और क्या उस पर ये न्यूज़ निकल के आई है, आइए उस पर बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को झटका। जी हाँ, बिल्कुल। जो खबर है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और कहीं ना कहीं छात्रों के लिए बहुत ही बुरी खबर है और उनके परिवार वालों के लिए कहीं ना कहीं बुरी खबर मैं इसको कहूंगा। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि क्या खबर यहाँ पर आई है और सरकार ने क्या जवाब दिया है आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, जो कि यूपी में बहुत ज़्यादा चांसेस थे आने के। तो चलिए, चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और खबर को स्टार्ट करते हैं। खबर आपकी कुछ इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्षों से अभ्यर्थियों द्वारा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के इंतजार किया जा रहा है। यानी कि जो अभ्यर्थी है भाई, पिछले 6 साल से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं यूपी के अंदर, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी वैकेंसी सरकार की तरफ से नहीं लाई जा रही है। ठीक है। लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हुआ है। वहीं आज विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा भर्तियों को लेकर एक बार फिर से काफी बड़ी बात कही गई। यानी कि शिक्षा मंत्री का फिर से एक और बयान आया है और उन्होंने क्या कहा है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। बेसिक शिक्षा मंत्री के इस ऐलान के बाद युवाओं में काफी उदासी छा गई है। चलिए आइए देखते हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी सरकारी विद्यालयों को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन शिक्षकों की भर्ती का ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है और ना ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती अभी आएगी। अब ऐसे में अभ्यर्थियों में से एक चिंता बन चुकी है कि आखिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 में भी आएगी या फिर नहीं आएगी, क्योंकि जैसे शिक्षा मंत्री की बयान से लग रहा है कि अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती 1 से 2 वर्षों तक नहीं आएगी, है ना। यानी कि साफ साफ यहाँ पे पता चल रहा है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती अभी 1 से 2 साल नहीं आने वाली। यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर ताजा जानकारी आ चुकी है, वो आपकी यही है कि आप सभी को बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अभी जारी हो पाना मुश्किल लग रहा है। जिस प्रकार से आज विधानसभा सत्र के शीतकालीन सत्र था का जो दूसरा दिन है, और इस दिन बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में यह बताया गया कि शिक्षकों की अभी कोई भी नई भर्ती नहीं होगी, ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। ठीक है ना। तो ये काफी मतलब सैड न्यूज मैं एक यूपी के छात्र के लिए कहूंगा, जो भी अपना प्राइमरी का सपना देख रहे थे। और कहीं ना कहीं ये बहुत ही यूपी के अंदर बहुत ही सैड न्यूज है एक छात्र के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि 6 साल बहुत बड़ी बात होती है कि 6 साल से जो बच्चा सिर्फ टीचिंग का सपना देखता है, अपने उसके एग्जाम की तैयारी करता है, आखिर वो क्या करेगा, है ना। यानी कि डीएलएड की अगर मैं बात कर लूँ तो सीधी सी बात यही है, वो बच्चा कहाँ जाएगा, है ना। बहुत सारे बच्चे हैं जो इसमें ओवर एज भी हो जाते हैं। ठीक है। ओवर एज भी हो जाते हैं, फिर उनकी क्या गलती है। तो वही सारी चीज है, 6 साल तक कोई भी वैकेंसीज ना देना कहीं ना कहीं सरकार के काम पर ये एक क्वेश्चन मार्क लगाता है। सरकार के जो काम है कि सरकार कैसे काम कर रही है, आखिर आखिर युवा के लिए सरकार ने क्या किया, है ना। और वही सारी चीजें हैं, फिर वही वोट बैंक, है ना। और वही है। अब चीजें अगर मैं बताना डिफाइन करना शुरू करूँ तो काफी चीजें बहुत ज्यादा घूम जाएंगी, है ना। तो वही है कि एक छात्र होते हुए आप लोगों को सिर्फ यही देखना है कि आपका भविष्य क्या इस सरकार में सुरक्षित है या नहीं। क्या आपके पास आपकी जेब में आपके घर चलाने के लिए पैसे हैं या नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है। हमारी सबसे पहली चीज, मैं हमेशा अपने चैनल के माध्यम से यही कहता आया हूं कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, और आप बेरोजगार हैं, तो सबसे पहले आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी यही होनी चाहिए कि आपके जेब में क्या इतने पैसे हैं कि आप अपने घर वालों का जीवन यापन कर सकें। उसी के बेस पे ही भाई अपना वोट के अधिकार को चुनना है। मैं हमेशा यही कहता आया हूँ। अब कुछ छात्र ये कहेंगे सर इसमें वोट की कहाँ से बात आ गई। जी बिल्कुल। अगर आप अपना एक डिसीजन गलत लेते हो, और वही आप यहाँ पे देख सकते हो डिसीजन क्या, नतीजा क्या, 6 साल तक एक भी भर्ती नहीं इस तरह की, है ना, टीचिंग की। तो वही सारी चीजें हैं भाई, आपके एक डिसीजन आपको कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है, वो यहाँ पे सीखने को मिलता है। ठीक है ना। तो अपने वोट को अधिकार को भाई सही ढंग से चुने, सही ढंग से मतलब दे, और चीजों को देख के, है ना, कि क्या आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अपने घर वालों का जीवन यापन कर सके। बाकी चीजें बाद में रहती हैं, बाकी सारी चीजें बाद में रहती हैं। आपका बॉर्डर सिक्योरिटी, आपकी देश की सिक्योरिटी, उसके लिए सैनिक हैं,
आपको जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए सैनिक वहां पे खड़े हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या आप अपने फैमिली का खर्चा उठा सकते हैं कि आपके पास इतने पैसे हैं, उसी के हिसाब से भाई कि आपके वैकेंसीज आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, है ना, कि आपका फ्यूचर ब्राइट है इस सरकार में या नहीं है, आपके लिए सरकार ने क्या किया, सबसे बड़ी बात तो वो है ना। तो अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। सीधी सी बात मैं यही कहूँ, अगर ये सरकार, इस सरकार की बात कर लूं मैं, तो ये सरकार आई कैसे थी? ये सरकार आई ऐसे थी कि हाँ पेट्रोल कितना महंगा है ना, सबको इतने पैसे मिलेंगे, क्या वो चीज हुई? क्या महंगाई कम हुई? सीधी सी बात यही है ना। तो वो तो नहीं हुआ ना, हुआ कुछ और ही देश में, है ना। तो वही है, और वहां पे सबको, पूरी पूरी देश की जनता को घुमा के रख दिया सरकार ने, है ना। तो वही सारी चीजें हैं, लेकिन जिस जिस चीज को ये बोल बोल के, सिलेंडर को उठा उठा के ये लोग ऐसे महंगाई महंगाई कर रहे थे, तो क्या वो उन चीजों पे वर्क हुआ? उन चीजों पे तो वर्क नहीं हुआ ना, हुआ कुछ और ही, है ना। आपको ही पता है, सबको पता है कि हुआ क्या है सरकार में, ठीक है। तो वही सारी चीजें भाई, मैं तो यही कहूंगा। और बहुत बड़ी बात होती है कि 6 साल तक किसी की वैकेंसीज ना आना, ठीक है। तो वही है भाई, टाइम पास है। और अभी भी यही कहा जा रहा है, अगर मैं देखूं कि अभी मतलब जैसे इसमें न्यूज में कहा गया है कि 1-2 साल तक अभी भी ऐसी प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपको यूपी में नहीं देखने वाली। अपना सी टेट देते रहो, यूपी टेट देते रहो और खाली बैठे रहो। इसका कुछ फायदा है? कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए इतना ही रखते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं खींचते हैं। बाकी मैं तो ये कहूंगा, सोच समझ के अपना वोट के अधिकार को ठीक ढंग से देना है, ठीक है। तो चलिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। कोई भी आगे न्यूज रहेगी, कोई भी आपके लिए जानकारी रहेगी महत्वपूर्ण, वो हम आपके टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचाते रहते हैं। इसलिए बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को अपने दोस्तों को। तो ये एक मतलब तमाचा है सरकार के ऊपर, ठीक है, और वही शिक्षा मंत्री जी के ऊपर, क्योंकि जो बार बार कहते रहते हैं, मतलब कहने को वो युवा है और युवा के लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं ना, सीधी सी बात है ये। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।